चाबहार पोर्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है और इस जानकारी में कुछ कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। उसी का विश्लेषण हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये कड़ियां जुड़ रही हैं तालिबान, भारत, ईरान के बीच और इसका केंद्र बिंदु है चाबहार पोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ हाल ही में फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान इजराइल और हमास के बीच जारी जंग मुख्य मुद्दा रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात जो खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं और अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान को इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए और अफगानिस्तान जो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल ना करें। प्रोसीजर चल रहा है जिसमें कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान में डेकेड से रहने वाले अफगानी लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। चाबहार पोर्ट को और ज्यादा डेवलप करना, उस रीजन का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का जो फैसला है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है भारत के लिए। आखिर हमें ये जानना पड़ेगा कि जो चाइना है वो इन्वेस्ट करता है दबा के पाकिस्तान में, दबा के श्रीलंका में, दबा के आप देखो बांग्लादेश में, अफ्रीका के कई सारे देशों में, लैंडलॉक कंट्रीज में भी कुछ करता है। लेकिन जहां जहां वो इन्वेस्ट करता है उसमें 80% देश होते हैं जिनकी सी कनेक्टिविटी, समुद्र के साथ में कनेक्टिविटी होती है और वहां पर वो कुछ करे चाहे ना करे पोर्ट्स जरूर जाके बनाता है। तो चाइना कोई बेवकूफ देश तो है नहीं पाकिस्तान के तरीके। यदि वो हर जगह इतना इतना पैसा खर्च करके, यानी कि जितनी कीमत लगनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा कर्जा देकर भी वहां पे पोर्ट बना रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पोर्ट की वैल्यू आने वाले समय में कितनी ज्यादा जरूरी होने वाली। इसी से दुनिया, जिसके पास में पोर्ट सबसे ज्यादा होंगे वही दुनिया पे राज करेगा। तो ये इससे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की डिपेंडेंसी भी भारत में बढ़ेगी और उस रीजन में भारत एक सुपर पावर बन के गारंटीड उभरने वाला है। वहां तालिबान के डिप्टी पीएम ने ईरान के डेलीगेशन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत की। जो जानकारी तालिबान के प्रवक्ता के द्वारा दी गई उसमें एक जानकारी ये भी थी कि अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को चाबहार पोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि उस चाबहार का इस्तेमाल होगा जिसे भारत ने ईरान में खड़ा किया है। चाबहार पोर्ट की बात करें तो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को यूरोपीय देशों में शिपमेंट को पहुंचाने के लिए विकसित किया था। चाबहार बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है। भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक सड़क और रेल मार्ग निर्माण में भी लगा रहा। इससे भारतीय माल को अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान में सत्ता बदल गई और वहां शासन में तालिबान आ गया। लेकिन अब तालिबान को भारत ईरान का ये काम काफी पसंद आया है और वो भी खुलकर अब सामने आ रहा है और चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने की बात कह रहा है। यानी कि जिस ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार को खड़ा किया और जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे यूरोप और अफगानिस्तान तक अपना कारोबार पहुंचा रहा है, उसका इस्तेमाल अब तालिबानी प्रशासन के द्वारा भी किया जाएगा। अफगान ट्रांजिट जो है वो पाकिस्तान के बजाय, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन पर तो बाड़े माड़े लग गई, तारे मारे लग गई, वो सिलसिला जो बंद हो गया, तो ये जो ट्रांजिट है अब ये ईरान के थ्रू होगी। और ईरान से कैसे, आप जानते हैं कि चाबहार पोर्ट वहां पर मौजूद है जिस पे इंडिया का बड़ा पैसा खर्च हुआ है। इंडिया ने वैसे तो अफगानिस्तान में भी बहुत कंस्ट्रक्शन करवाई थी और बहुत पैसा लगाया था, तो वहां पर भी मौजूद है और अफगानिस्तान से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो वहीं पर ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे। ये कोई नया मामला इसलिए नहीं है कि 2016 में जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो साइन हुआ था, एक ट्रेड कॉरिडोर डील साइन हुई थी, ठीक है जी, और उसमें जो है इंडिया ने एग्री किया था टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट और दैट कैन टर्न इनटू ए ट्रांजिट हब फॉर 3 कंट्रीज। ये तो 2016 की मैं खबर आपको बता रही हूँ। और उसमें ये हुआ था कि इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान हैव साइंड एग्रीमेंट टू टर्न द Iranian port of Chabahar into a transit hub bypassing Pakistan. Agreement can change the course of history in this region. और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि मंडे को ड्यूरिंग हिज विजिट टू तेहरान, ये बात उस वक्त सामने आई थी कि ये जो पूरी एक हिस्ट्री है इस रीजन की वो उसको चेंज कर देगा कि जब पता ही चलेगा कि जो ट्रांजिट हब है वो अब
जो मैंने आपको बताया रास्ता जो है एक नया रास्ता अफगानिस्तान के लिए थ्रू ईरान एंड इंडियन ओशन और जो चाबहार और ये सारा, तो वो कोई पागल थोड़ी है, कोई लल्ले थोड़ी है कि मतलब हमारी तरह के जनाब, यानी कि देखिए रेकोडिक का क्या मामला हुआ, ईरान टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान टू ईरान और ईरान टू इंडिया एंड देन अफगानिस्तान टू ईरान एंड देन ईरान टू इंडिया, या इंडिया टू ईरान और इंडिया टू अफगानिस्तान, ये तीनों हो चुके हैं। ये तीनों कंट्रीज की डील कब की साइन हुई है और अब उस पर अमल हो रहा है। अमल काफी अरसे से हो रहा है, लेकिन ये जो बात की जा रही है कि ट्रांजिट हब, उसकी वजह ये है कि अब जो हालात खराब हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें अब उन्होंने कहा कि ठीक है एनजे फिर एनजी से, तो ठीक है फिर हम जो है वो अपने ताल्लुकात इस तरीके से करते हैं कि जब बंद करना है, आपने ट्रेड बंद करनी है, ट्रांजिट बंद है, तो फिर ड्यूरन लाइन जो उसके ऊपर बाड़ें लग गई और ये हो गया वो गया, तो हम फिर वो वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। इंडिया प्लान्स टू ड्रिल 50 ऑयल लिखा है, 50 या 150 ऑयल वेल्स इन पाकिस्तानी टेरिटरी। अच्छा, अब ये खबर सच है क्या? देखिए ना, अगर ये खबर सही है तो ये तो बड़ी कंसर्निंग न्यूज है। ये कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तानी टेरिटरी में जो वेल्स हैं वो डिग कर रहा हो और किसी को पता ही ना हो, और अगर पता है तो कह रहे हाँ जी कोई गल नहीं, तुसी कोई हमसाए हैं, हक है, हमसायों का हक होता है खोदने दे, ये कर रहा पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इसका मतलब है कि ये खबर गलत है कि पाकिस्तानी टेरिटरी में वो ये नहीं कर रहा। उसमें ये है कि जो ये बात की जा रही है कि जो है जी ये पाकिस्तान में गैस की, वो ये बात कर रहे थे साहब कि जनाब पाकिस्तान में जो है बड़े खजाने हैं। उन्होंने कहा गैस के तो ऐसे ऐसे खजाने हैं जो अंदर से निकलेंगे। अभी तो हमने जो जिसे कहते हैं ना कि अगर आइसबर्ग है कि तो उसकी टिप को भी हमने टच नहीं किया कि इतने खजाने हमारे जमीन के अंदर गैस के और ऑयल के हैं, लेकिन हमने टिप उसको टच ही नहीं किया। उसकी वजह बिल्कुल सही, मैं एग्री करती हूँ, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने जो वजह बताई, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम इंतजार करते हैं कि दुनिया की बाहर से कंपनीज आएंगी और वो यहाँ पर आकर ये खजाने निकाल कर हमें देंगी, तो ऐसा कहाँ होता है। ये आपकी पॉलिसी रहेगी तो आपके 50 क्या, आपके 1050 कुएं भी अगर आपके निकल आए तेल की और गैस के, तो वो सब जाया ही जाएंगे, जो आपने अभी तक जिस जिस मंसूबे को और प्लान को जो है वो जाया किया। तो आपका ख्याल है कि इंडिया में अगर वो अपने कुएं खोद रहे हैं, ठीक है, वो अगर वेल्स डिग कर रहे हैं ऑयल के और गैस की, वो जहां पे उनको नजर आता है निकल रहे हैं, उनकी तो अभी देखिए क्या क्या निकलने की खबरें आई थी कि कश्मीर से जो है, जम्मू कश्मीर से क्या क्या निकल आया खजाने, डायमंड से लेकर गोल्ड और प्लैटिनम और क्या क्या हमने आपको बताया। ये तो एक मजाक की बात है जनाब के। अच्छा, ये है क्या उनका प्लान, क्या है उनका प्लान? ये है कि इंडिया बाय 2027 150 वेल्स डिगिंग, ठीक है। अब हो सकता है इससे ज्यादा हो, मुझे ये सरसरी, मैंने इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की कि मुझे पूरा इसके ऊपर अलग से सब्जेक्ट है, हम कर लेंगे किसी दिन प्रोग्राम, लेकिन 2027 तक अगर उन्होंने 150 वेल्स डिग करने, कुछ भी है, तो वो तो ऐसा सा वहां से खजाना निकालेंगे, आप देखते रह जाएंगे। चाबहार पोर्ट को भारत लंबे समय से डेवलप कर रहा है, लेकिन अब भारत ने ये भी प्लान बना लिया है चाबहार पोर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। पूरा का पूरा जो रीजन है, अगर आप देखेंगे, गुजरात से लेकर पूरा का पूरा गुजरात से लेकर आप आगे ईरान के आगे जितने पोर्ट्स है वहां तक चले जाएं, वहां तक में इस पूरे गुजरात है, हिंदुस्तान का आगे पाकिस्तान है, ईरान है और छोटभैये टाइप के देश हैं, इस पूरे रेंज में सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का प्लान चल रहा है चाबहार पोर्ट को, जिसमें हालांकि स्वाभाविक सी बात है थोड़ा समय लगेगा और इसमें भारत अकेला इन्वॉल्व नहीं है। हमको ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी इसके पीछे समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भारत के साथ साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये यदि भारत के साथ में जुड़ जाते हैं तो सबसे पहला बात तो ये है इनकी भारत के ऊपर डिपेंडेंसी, क्योंकि अगर ये ईरान के थ्रू पहले पोर्ट खुलवा सकते होते तो आज तक खुलवा चुके होते। इन्होंने दरअसल ईरान से नहीं बल्कि भारत से साझेदारी करी है चाबहार पोर्ट के मामले में। ऑब्वियसली बात है ईरान से भी साझेदारी है, लेकिन पहला भारत से, क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट था ये और उसके साथ साथ में जो सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता, ये ईरान पहले ही संधि के तहत भारत को एक तरीके से भारत के साथ में उसमें पार्टनरशिप, उसमें डील सब हो चुकी। पहली चीज तो ये कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अब भारत की पकड़ मजबूत होगी, भारत का नेटवर्क वहां मजबूत होगा, भारत के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ना सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, अगर इसको नंबर में देखो तो तकरीबन 15 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं जो भारत के साथ में पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। तो जो पाकिस्तान ये मुसलमान मुस्लिम उम्मा करता है 56 देश 57 देश, वो मुकदमा उसका वहां पर कमजोर होगा। उसी के साथ साथ में
जो चाबहार पोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो आप सब कहेंगे ईरान में स्थित है, लेकिन ईरान में कहाँ स्थित है? ईरान के बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी आता है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी आता है। और ये जो बलूचिस्तान अब ईरान वाला है, वहाँ दोनों साइड के पाकिस्तान के बलोच और ईरान के बलोच ये आमतौर पर ट्रैवल इधर से उधर करते रहते हैं। सामान इधर से उधर जाना, उधर सामान इधर आना, ये इनका ट्रेड बड़े ही अच्छे से चलता है। हालांकि इसमें वीज़ा वगैरह भी लगता है, कुछ केसेस में वीज़ा वगैरह लगता है, कुछ ये जो है वो तारों मतलब कि गैर कानूनी तरीके से भी काम होता रहता है, लेकिन आना जाना इधर उधर वाले लोगों का ये लगा रहता है। तो इसकी वजह से इंडिया का जो एक्सेस है, बल्कि इंडिया का ही नहीं, इंडिया के जितने अलायंस देश हैं, इनका एक्सेस भी बलूचिस्तान में भी स्ट्रांग होगा।